इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज को उड़ा दिया है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल कहा जाता है, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुकी है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के साथ हुआ था। दूर बहुत सारे मुल्क हैं जिनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी गद्दी को ये नहीं करना, एंडेंजर नहीं करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं उस पर, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बरेलवी साहब एक चीज़ याद रखें, ये एक टेस्ट रन हो रहा है। ये टेस्ट रन किस चीज़ के लिए हो रहा है? अगर और नेतन्याहू जो है ही यहूदी, अगर इन्होंने कामयाब होके इसको करके उधर के 20-30 हज़ार लोगों को मार के इन्वेट करके अगर उनका चल गया, तो आप मेरी बात याद रखें, मोदी ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यही करेगा, यही करेगा। वो देख रहा है, वो ठहरा हुआ है, देखना चाहता है कि एथनिक क्लेंजिंग, इस्लामोफोबिया को मेरा जो है मैं फुल उसको प्ले दूं और इनको ख़त्म करूं ये मुसलमानों को। अगर इस मुस्लिम उम्मा को भी थे, OIC का परफॉर्मेंस देखें यार, उन्होंने इस वक्त को कम से कम वो कहते हैं चलिए इकट्ठे हों, ना सिर्फ इकट्ठे हों, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, और अगर ये होता रहे तो हम कुछ करेंगे। आओ बात करो, डिफेंस यूनाइट करो अपने हमारे डिफेंसेस को, कहो कि हम क्या नहीं कर सकते। नहीं, ये तो बस अमेरिका ने धमकी दी है। ये देखिए किस तरीके से अमेरिका की तरफ से धमकी अब दी जा रही है। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया तो गंभीर परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों का बचाव किया। इजराइल ने आत्मरक्षा में बमबारी की है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। किस तरीके से अमेरिका अब फुल फ्लेज कूद गया है इसमें। श्याम कुमार सर, देखिए किस तरीके से अमेरिका अब सामने आ गया है, कह रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया तो परिणाम भुगतने होंगे और भीषण होंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो? अमेरिका वारदात पेश करने पर खिराज तहसीन। मैं सिर्फ 2 मिनट बात करके जनाब स्पीकर इजाजत चाहूंगा। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत था, दहशतगर्द रियासत है और दहशतगर्द रियासत रहेगा। और अगर किसी के जहन में ये बात है, हम इजराइल को रियासत नहीं मानते, हम नहीं मानते ना जी। वो जिन्होंने माना हुआ उनके लिए अर्ज कर रहे हैं, मगर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए रियासत नहीं, हमारे लिए तो रियासत है ही नहीं ना जी। हम तो उसको तस्लीम हमारे लिए दहशत। मोदी हो या नेतन्याहू हो, ये दोनों, मुझे तो इस तरह से लगता है कि दे आर ब्रदर्स फ्रॉम 2 डिफरेंट मदर्स। एक ही तरह का एजेंडा है। जहां पर कोई इंसान देखते हैं और अगर वो मुसलमान है तो क्या ही बात है, मार दो, खत्म कर दो, बस्तियां ताराज कर दो। यार इस तरह से नहीं होता। ये फाशिज्म की भी कोई अगली शक्ल है। मतलब आप नस्लकुशी पर उतरे हुए हैं कि मुसलमानों का हमने के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि उन्होंने इजराइल को इस हमले के लिए मना किया था और रेस्ट्रेन बरतने को कहा था, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने बगदाद से अपने डिप्लोमेटिक जो लोगों को हटाया है, अपने सैनिकों को अलर्ट किया है, और इजराइल ने अमेरिका को उसकी पूरी जानकारी दी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि वो कहता है इजराइल कि मेरे एग्जिस्टेंस को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा है, तो वो उसको सेल्फ डिफेंस मान रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। यूनाइटेड नेशन ने रेस्ट्रेन करने के लिए इजराइल को कहा है। कई देश के नेता इजराइल को कह रहे हैं कि अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर अब कंसिक्वेंसेस बहुत होंगे। प्रॉमिस 3 का मतलब ही यही है कि अब ईरान के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इजराइल को सबक सिखाएंगे, और इजराइल कहता है कि मैं नया इजराइल हूं, मैं तो राइज कर रहा हूं, मुझे आपसे अब डर नहीं, मैं घुस के मारूंगा। सर ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। लेबनान हो, वो सीरिया हो, वो यमन हो, और अब वो ईरान हो, हमें एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये जो नेतन्याहू है, ये नरेंद्र मोदी की तरह खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो है, मैं ये समझता हूं
कि इस्लामी ममालिक को अब प्रोग्राम एंड सीनियर एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर खामनाई, इनको मार दिया है इजराइल ने। अच्छा, फिर अगला जो नाम है वो है जनरल गुलाम अली राशिद, कमांडर जो हैं ईरान के, इनको भी इजराइल ने उड़ा दिया है। एक और नाम हमारे सामने आ रहा है, वो हैं हसन सलामी। हसन सलामी एक बड़ा नाम है और एक बड़ा कमांडर है ईरान का, कमांडर ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। इनको भी इजराइल ने टारगेट किया है और इनके भी मारे जाने की खबरें हैं। पाकिस्तान के चगाई इलाके के आसपास भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ऐसा ही धमाका हुआ था। बहरहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों में अलग अलग जगहों पर मौजूद परमाणु वैज्ञानिकों के घरों को भी उड़ा दिया गया है। जिस समय ये हमला किया गया उस समय अपने घरों में परमाणु वैज्ञानिक मौजूद थे, यानी इजराइल ने उन परमाणु वैज्ञानिकों को ही उड़ा दिया जो ईरान के परमाणु नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया है और उसको बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार डाला है। आपको बताते चले कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और काफ़ी समय से वो इसको ख़त्म करने की बात कह रहा था। इसके साथ ही अमेरिका का भी बयान आ गया है और अमेरिका ने इजराइल के इस कदम को उसके आत्मरक्षा का अधिकार बताया है और साथ ही बोला है कि अमेरिका का इस हमले में कोई हाथ नहीं है और अगर अमेरिकी ठिकानों पर किसी तरह का हमला होता है तो अमेरिका ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये तो एक मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर हमला है। OIC को, मुस्लिम राष्ट्रों को इकट्ठा करना चाहिए और इसके ऊपर बात करना चाहिए। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से कई मुस्लिम राष्ट्र भी खुश नहीं है, क्योंकि वो भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानते हैं। साथ ही कई पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भाई ये मोदी की तरह कहीं हमारे ऊपर भी इजरायली हमला ना कर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमले में शामिल नहीं हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहा गया है इस बारे में। और ट्रम्प जो है वार्न्स ऑफ चांस ऑफ मासिव कॉन्फ्लिक्ट अमिड इजराइल ईरान टेंशंस। उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जन्म ले सकता है, जो कि मुझे लगता है कि इसने जन्म ले लिया है। अच्छा, अब अमेरिका ने कहा है कि इजराइल के साथ इसमें हम नहीं शामिल, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हमने मना किया था नेतन्याहू को, हमने इजराइल को मना किया था, लेकिन उन्होंने ये अटैक किया है ईरान के ऊपर, उनका ये कहना। और जैसे जैसे और कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो भी हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, इसमें बात यह है कि अभी तो यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। अभी इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग ख़त्म हुई है और अभी ही ये अब इजराइल और ईरान की जंग शुरू हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक चलेगी, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामनेई है उन्होंने धमकी दी कि वो कहाँ कहाँ पर हमले करेंगे। आपको पता है कि उनकी धमकियां जो है ना वो बड़ी चलती रहती हैं और उसके बाद वो अपने कमांडर्स को मरवाते रहते हैं। खामनेई को सोचकर बोलना चाहिए, अगर आपके पास इतनी ताकत है, आपने इजराइल पर एक बार ड्रोन मारे थे और वो कितने को उसने इजराइल को तबाह किया था, या कितना नुकसान हुआ था इजराइल का, और उसके बाद फिर आपने कहा था बस बस अब और नहीं, आप हम पे हमला ना करें, हमने बस कर दी। तो आप जब इतना नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके बाद आपके कमांडर्स पे वो टारगेट करें और मारे जाएं सारे। अब वो, मुझे यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनका जो निशाना होगा खामनेई होंगे और खामनेई जब तक बचे रहें, और वो हो सकता है कि हमास के जो 2 बड़े भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था?
इंडियंस कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान को 15 दिन का एडवांस नोटिस नहीं देना किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा एक मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा मिशाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया।